यार मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। मैं हर रोज़ अल्लाह से दुआ करता हूँ लेकिन पता नहीं अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा या नहीं। क्या आपकी भी यही सोच है? अगर आपकी यही सोच है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 5 बड़ी गलतियाँ बताऊँगा जो आपकी दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अक्सर ये समझते हैं कि अगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो शायद अल्लाह ने सुनना छोड़ दिया है, मगर हकीकत में अल्लाह हर दुआ को सुनता है। बस दुआ की कबूलियत की मुख्तलिफ शक्ल हो सकती है। कभी वो जल्दी कबूल हो जाती है, कभी वो बाद में कबूल हो जाती है, या वो किसी ख़ास मुसीबत को टाल देती है। हमारा असल मसला ये होता है कि हम हमेशा दुआ को अपने फ़ायदे के ज़ाविये से देखते हैं। बस हमें जो चाहिए वो उसी वक्त चाहिए। हम भूल जाते हैं कि अल्लाह वक्त का भी मालिक है और अंजाम का भी। वो हमेशा अपने बंदे को वही देता है जो उसके हक़ में बेहतर होता है, न कि वो चीज़ देता है जो उसके हक़ में बेहतर नहीं होता। सबसे पहली गलती बेसब्री है। जब हम दुआ करते हैं तो नतीजा फ़ौरन चाहते हैं, और जब हमें नतीजा फ़ौरन नहीं मिलता तो हम मायूस हो जाते हैं। हमारे दिल में शिकवा आना शुरू हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी न करें। हम में से बहुत से लोग चंद रोज़ दुआ करके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। दरअसल ये शैतान की एक चाल है, क्योंकि दुआ एक इबादत है और इसका अजर हमेशा मिलता है। जब बंदा बार बार अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है, क्योंकि इससे बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होता है। और जब हम तक कर दुआ करना छोड़ देते हैं तो हम खुद पीछे हट जाते हैं। दूसरी बड़ी गलती हराम रिज़्क है। हम दुआ तो करते रहते हैं लेकिन हमारा पेट हराम से भरा होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो शख्स कैसे मकबूलियत की उम्मीद रख सकता है जिसका लिबास, जिसका खाना सब कुछ हराम से हो। हराम रिज़्क सिर्फ पैसों का नाम नहीं, बल्कि झूठ, धोखा और नाप-तोल में कमी, ये सब इसी में शामिल है। और यही सब चीज़ें हमारे दिल को सख्त कर देती हैं, और जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर उससे निकलने वाली दुआ की कोई असर बाकी नहीं रहती। तीसरी बड़ी गलती गुनाहों का ना छोड़ना है। हम अल्लाह से दुआ तो करते हैं मगर खुद गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं होते। गुनाह सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि नीयत और अमल दोनों का तकाज़ा करती हैं। जब बंदा बार बार गुनाह करता है और उसके बाद अल्लाह से दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। बेशक अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, मगर वो अपने बंदे की सच्चाई को भी देखता है। चौथी बड़ी गलती लोगों पर जुल्म करना है। किसी का हक दबाना, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना और किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी दुआ को रोक देती हैं। मज़लूम की बद्दुआ के लिए किसी ख़ास वक्त की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सीधा अल्लाह तक पहुँचती हैं। हम अक्सर सिजदे में अल्लाह से मांगते हैं, मगर जिन लोगों का हक हमने मारा होता है उनसे माफ़ी नहीं मांगते। अल्लाह हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत सख्त है, क्योंकि वो इंसाफ पसंद है। सबसे आखिरी बड़ी गलती दुआ का गलत तरीका है। हम अक्सर बग़ैर हम्द के और बग़ैर दुरूद के अपनी फ़हरिस्त शुरू कर देते हैं। हालांकि दुआ भी एक अदब मांगती है, क्योंकि हम बादशाहों के बादशाह से बात कर रहे होते हैं। सुन्नत यह है कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ की जाए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए, उसके बाद अपनी हाजत पेश करें। जो दुआ अदब के साथ मांगी जाए वो जल्द कबूल हो जाती है। एक और बड़ी वजह यह है कि हम दुआ करते वक्त दिल हाजिर नहीं रखते। जब हम दुआ करते हैं तो ज़ुबान कुछ और कह रहा होता है और दिमाग कहीं और होता है। ये जो गलतियाँ इस वीडियो में मैंने आपको बताई, अगर आप इनको सही करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका यही ख्याल है कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती।